नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों अभी 2 दिन पहले ही डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी हैदराबाद गए और वहां पर इंडिया की पहली हाइपरसोनिक वाइन टनल का उद्घाटन किया। ये मिसाइल और एयरक्राफ्ट की एक टेस्टिंग फैसिलिटी है और इतनी हाईटेक है कि यूएस और रशिया के बाद केवल हमारे पास ही है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों सितंबर मंथ के अंदर इंडिया ने उस इलाइट ग्रुप के अंदर एंट्री कर ली जो कि हाइपरसोनिक है, यानी कि दोस्तों डीआरडीओ ने अपने पहले हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल को मैक 6 की स्पीड के ऊपर उड़ाया और ये दोस्तों 22 सेकंड के लिए अचीव की गई। अब दोस्तों इस फैसिलिटी का फायदा क्या होगा, तो आपको बता दें कि इंडिया ने जब HSTDV का परीक्षण किया था तो दोस्तों एक एश्योरेंस मिली थी जो हम पहले कंप्यूटर सिमुलेशन के द्वारा करके देखते थे। लेकिन अब इस फैसिलिटी के आने के बाद दोस्तों हम बहुत सी हाइपरसोनिक मिसाइल, एयरक्राफ्ट और इंजन का फिजिकल टेस्ट कर सकेंगे इस वाइन टनल के अंदर और इससे हमारे टेस्ट के अंदर एक बहुत ही कंफर्ट रहेगा। और इस टनल के थ्रू डीआरडीओ अवेलेबल होगी कि वह अपनी फ्लाइट मैक 5 से माक 12 के बीच में कर सके। और अभी दोस्तों जो मैक 5 और 6 के बीच में कोई भी फ्लाइट होती है तो वो हाइपरसोनिक कहलाती है। और दुनिया में अभी जो फास्टेस्ट फाइटर जेट और मिसाइल है वो अभी मैक 2.5 से मैक 3 के बीच में ट्रेवल करता है। और दोस्तों अगर आपको सिंपल भाषा के अंदर कहूं कि इससे क्या होगा फायदा, तो दोस्तों पहले तो कोई भी चीज के डायमेंशन स्पेशली एरोडायनामिक देखने के लिए और क्या उसके अंदर इश्यू और प्रॉब्लम आती है हमें एक टेस्ट करना पड़ता था। लेकिन अब हम वैसा ही इन्वायरमेंट इस टनल के अंदर दे देंगे और उस मिसाइल का परीक्षण कर सकेंगे। हमारा कॉस्ट भी कम आएगा और जल्द से जल्द वो टेस्ट भी हो जाएगा और फिर हम इसका एक्चुअल टेस्ट कर सकते हैं। और बेसिकली ये वाइन टनल एक बड़ी ट्यूब्स होती हैं जिनके अंदर एयर फ्लो करती है और ये इतनी हाई स्पीड पे करती है कि हम इसे हाइपरसोनिक स्पीड पे भी फ्लो करवा सकते हैं। और इसके अंदर एक स्केल मॉडल रखा जाता है मिसाइल का या फिर एयरक्राफ्ट का, और वो दोस्तों एक्चुअल में स्टेशनरी होता है लेकिन बिहेव ऐसे करता है जैसे वह मूव कर रहा हो। और बहुत से क्रूशियल पॉइंट के ऊपर इसके अंदर ऐसे इंस्ट्रूमेंट लगाए जाते हैं जो कि ऑब्जेक्ट को पूरी तरह से देखते हैं, उसकी सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि जब एयर फ्लो होता है तो ऑब्जेक्ट के सरफेस पे ये कैसे रिएक्ट करता है। और हमें लगता है कि एक्चुअल फ्लाइट के अंदर भी इसी तरह की सिचुएशन होती है तो ये कैसा करेगा। और हाइपरसोनिक वाइन टनल का डिजाइन करना, इसे डेवलप करना एक बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन चैलेंज था, स्पेशली एरो और थर्मोमैकेनिकल फील्ड के हिसाब से। और दोस्तों अगर डीआरडीओ के सूत्रों की माने तो इसे बनाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की गई है। इसके अंदर बहुत ही मैसिव फैब्रिकेशन एफर्ट की जरूरत थी, सुपर प्रिसीजन मशीनिंग की जरूरत थी, प्रिसाइज इरेक्शन, हैवी इक्विपमेंट की और सारी चीजों को सेटिस्फाई करने के अलावा सेफ्टी प्रोटोकॉल की भी जरूरत थी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि यह सारा एफर्ट इंडिजिनस था, यानी कि हमने लोकल इंडस्ट्री के साथ मिलके और बहुत ही मेहनत के साथ इसे डेवलप किया है। और दोस्तों ऐसा नहीं है हमारे पास ऐसी फैसिलिटी पहली बार आई है, इससे पहले हमारे पास एक फैसिलिटी है जो वाइन टनल फैसिलिटी की तरह ही है, लेकिन दोस्तों ये मैक 4 की स्पीड तक ही ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर सकती है, चाहे वह एयरक्राफ्ट हो या मिसाइल हो। और ये फैसिलिटी नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी बेंगलोर के अंदर स्थित है। लेकिन अब दोस्तों जो हमने बनाया है ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड है और हाइपरसोनिक फ्लाइट प्रोग्राम के अंदर भी काम आ सकती है। और अभी जो नई फैसिलिटी बनाई है इसे डीआरडीओ की लैब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी देखेगी, ऑपरेट करेगी। और इससे दोस्तों हमें क्या फायदा होगा, हमें बहुत सी टैक्टिकल मिसाइल के कॉन्फ़िगरेशन डिजाइन को देखने का मौका मिलेगा। डिजाइनिंग मल्टी स्टेज पे अगर व्हीकल की करनी है या फिर इनटेक एरोडायनामिक वारहेड के सबम्यूनिशन लेवल पे, और इसके अलावा स्टेज सेपरेशन स्टडीज और मल्टी स्टेज रॉकेट एरो थर्मल डिजाइन की री एंट्री व्हीकल के लिए सारी चीजें हम इसके अंदर टेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों भविष्य के लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट है तो आपको बता दें, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल या एयरक्राफ्ट हो वे भी दोस्तों इंटरसेप्ट हो जाते हैं दुश्मन के द्वारा, उसके रडार की पकड़ में आ जाते हैं। लेकिन जो हाइपरसोनिक ऑब्जेक्ट होते हैं ये दोस्तों एनिमी की पकड़ के अंदर नहीं आते, ये बहुत ही कम समय देते हैं रिएक्ट होने के लिए। और साथ ही दोस्तों चाइना के पास जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, अगर इसे यूएस को टारगेट करना हो तो इसे कम से कम 14 मिनट चाहिए। लेकिन अगर इंडिया की हाइपरसोनिक मिसाइल को चाइना के अंदर कहीं भी अटैक करना है तो इसे केवल और केवल 5 मिनट चाहिए। तो दोस्तों अब आप समझ सकते हैं कि इस वाइन टनल जो अमेरिका और रशिया के बाद केवल हमारे पास है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। धन्यवाद, जय हिंद।